Hello guys, welcome back to my bro and my channel Gen Allrounder with Parvan दिव्यांश जैन। ओके गाइस, सो आज हम आपके सामने हम हमारे चैनल का नाम है ऑलराउंडर चैनल। तो हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। जो ये बुक दिख रही है ना, एक्सपेंडेड यूनिवर्सल साइंस ग्रेड 8 और ये रॉकेट वगैरह बना हुआ है, इस वाले बुक की, ठीक है। इस वाले बुक्स के एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके गाइस, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले इसमें डिफाइन एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर क्या है। फिर क्लासीफाई क्रॉप्स बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स, फिर क्रॉप्स को क्लासीफाई करेंगे अलग अलग पैरामीटर्स पर। एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन द बेसिक एग्रीकल्चर टेक्निक्स। एग्रीकल्चर टेक्निक्स का हम एक्सप्लेन करेंगे और एनलिस्ट करेंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफ्रेंशिएट बताएंगे। डिफ्रेंशिएट बताएंगे। डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स टू इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन, और क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और इम्प्रूवन मेथड वो बताएंगे। एक्सप्लेन द नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल बताएंगे, नाइट्रोजन साइकिल आपको एक्सप्लेन करेंगे। और फूड आइटम ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, और थोड़ी आइटम बताएंगे जो एनिमल से हमें मिलती है। तो आइए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं चैप्टर स्टार्ट। वी ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, हमें अपने खाने से एनर्जी मिलती है जो हम खाते हैं। इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, ये हमारी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके बिना जिनकी नहीं चल सकती। ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग क्वाइट रैपिडली, और जो हमारी संख्या है वो बढ़ती जा रही है ह्यूमंस की। टू प्रोवाइड फूड फॉर द बिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, कई बिलियन पीपल को खाना प्रोवाइड करवाने के लिए पूरे वर्ल्ड में इज़ ए चैलेंज टुडे, आजकल ये भी चैलेंज हो गया है। हैंस इट इज़ एसेंशियल, पर ये एसेंशियल है, ये एसेंशियल है इन प्रोड्यूस, ये हैंस इट इज़ एसेंशियल टू इम्प्रूव द टेक्निक्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग द फूड, और ये एसेंशियल है कि हम अपनी टेक्निक्स को जो प्रोड्यूसिंग टेक्निक्स है, क्रॉप प्रोड्यूसिंग और जो स्टोरिंग द फूड है, उनमें चेंज लाएं, ठीक है। टू मीट द ग्लोबल फूड डिमांड लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप, हम क्रॉप की इम्पोर्टेंस जानते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट एंड रियरिंग एनिमल ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट इज नोन एज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या है? प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट, कोई भी प्लांट को ग्रोने की प्रैक्टिस, एंड रियरिंग एनिमल, एनिमल को रियर करने की, उसे रखने की, उसकी ब्रीडिंग करवाने की, उसे खाना प्रोवाइड करवाने की और एक्सेट्रा काम करवाने की प्रैक्टिस ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड, बहुत बड़े स्केल पे। ये नहीं आपने घर में एक पौधा उगाया, कह दिया मैंने क्रॉप उगा दी, मैंने एग्रीकल्चर कर लिया, ठीक है। फॉर फूड, खाने के लिए, फाइबर के लिए, एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट इज नोन एज एग्रीकल्चर, ठीक है। और प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड व्हेन कल्टिवेटेड एट द सेम प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड फॉडर फाइबर और एनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट आर कॉल्ड क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या है? वो एक ही तरह के प्लांट व्हेन कल्टिवेटेड एट द सेम प्लेस, जब एक ही प्लेस पे कल्टिवेट होते हैं, उगाए जाते हैं, ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पे, फॉर फूड फॉडर फाइबर और एनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, इन सब और अदर यूजफुल प्रोडक्ट के लिए उसे क्रॉप कहते हैं, ठीक है। अ वाइड एरिया ऑफ लैंड वेयर ए क्रॉप इज कल्टिवेटेड इज कॉल्ड ए फील्ड, बहुत बड़ा एरिया लैंड का जहाँ पे क्रॉप कल्टिवेटेड की जाती है उसे फील्ड कहते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स कर लेते हैं हम, ठीक है। क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वेज, क्रॉप्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट दे यील्ड, ठीक है। ये बहुत सारे वेज में क्लासिफाइड हो जाती हैं। सबसे पहला वे हम क्या कहेंगे, ये बेस्ड होती हैं प्रोडक्ट दे यील्ड, जो ये प्रोडक्ट निकालती हैं, बनाती हैं उनमें, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम क्रॉप्स आर रेफर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस, जो प्रोडक्ट निकलता है क्रॉप से उसे हम क्रॉप प्रोड्यूस कहते हैं, ठीक है। क्रॉप्स, तो ये रहा एक टेबल है। अगर हम सीरियल्स उगाएंगे, यानी कोई अनाज उगाएंगे, जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया, राई हो गया, मेज हो गया, ओट्स हो गया, मिलेट्स हो गया, तो ये सब होंगी, एक सेकेंड, हाँ, तो ये सब सीरियल्स की कैटेगरी में आएंगी। बीन्स, ग्राम पीस हो गए, पल्सेस की कैटेगरी में आएंगी। सनफ्लावर, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ये ऑयल फीड हो जाएंगी। स्वीट पोटैटो, रूट क्रॉप, टैपियोका और पोटैटो, ट्यूबर क्रॉप, बीट रूट और शुगर केन, शुगर क्रॉप,
टी, कॉफ़ी, कोकोनट, रबर, प्लांटेशन, कैश क्रॉप और कॉटन, जूट, फाइबर क्रॉप। ठीक है, तो इस तरह से क्रॉप्स दी गई है। क्रॉप्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन दे आर ग्रोन। ये सीजन के बेसिस पे भी क्लासिफाइड की जाती है। इन इंडिया वेयर वी हैव वेरिएड क्लाइमेट कंडीशन, जहाँ पे बहुत सारी क्लाइमेट कंडीशन है बेस्ड ऑन द ग्रोइंग सीजन, ग्रोइंग सीजन पर बेस्ड। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी पीछे, कोई बात नहीं, उसे आप इग्नोर कर दीजिए, गलती समझ के माफ़ कर दीजिएगा। क्रॉप्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, सीजन्स के उस पर बेस होती हैं। जहाँ इंडिया में बहुत सारे सीजन्स हैं ग्रोइंग सीजन, तो उन्हें दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं, खारिफ एंड राबी क्रॉप। तो खारिफ क्रॉप में क्या है, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द मानसून सीजन एज दे रिक्वायर मोर वाटर फॉर ग्रोथ। ये मानसून सीजन में होती है क्योंकि इन्हें ज़्यादा पानी चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। दे आर कल्टिवेटेड इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, ये जून और जुलाई के मंथ में कल्टिवेट की जाती हैं। ठीक है, एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर, और सितंबर में अक्टूबर में हार्वेस्ट की जाती है। यानी ये लगाई तो कब जाती है, जून और जुलाई में। ठीक है, मतलब इनके बीज बोए जाते हैं जब, या पौध लगाई जाती है जो भी है। और ये वो क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कब होती है, मतलब कटती कब है, सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है, पैडी हो गया, धान हो गया या चावल, हाँ, कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया, मेज़ हो गया, ग्राउंडनट, मूंगफली हो गया। ठीक है, तो जो इस तरह की क्रॉप है इन्हें खारिफ क्रॉप, ये खारिफ क्रॉप की कैटेगरी में आती हैं। अब बोलते हैं राबी क्रॉप क्या है। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन बिटवीन अक्टूबर एंड अप्रैल। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, उसे कल्टीवेट कब करते हैं, लगाते कब हैं, कौन से सीजन में लगाते हैं हम इन्हें, और वो कौन से मंथ में लगाते हैं, हम लगाते हैं इन्हें मंथ अक्टूबर एंड अप्रैल में, एज रिक्वायर्ड लेस वाटर, क्योंकि इन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, और वीट, ग्राम, बार्ले, पी आर लिंस, मतलब जो ये सब क्रॉप्स हैं, वीट हो गया, ग्राम हो गया, बार्ले हो गया, ये राबी क्रॉप की कैटेगरी में आती हैं। टर्न करते हैं पेज, ठीक है, तब आ गया, ये देखिए पैडी क्रॉप है, ये ग्राउंडनट है। ठीक है, ये पैडी और ग्राउंडनट तो हमने यहाँ देख लिया, पैडी और ग्राउंडनट ये रहा। ठीक है, ये तो खारिफ क्रॉप की कैटेगरी में हो गया। और ये बार्ले और पी, ये देखिए बार्ले और पी, तो ये राबी क्रॉप की कैटेगरी में हो गया। ठीक है, क्रॉप्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ये पर्पस के बेसिस पे भी क्लासिफाइड की जाती है। जैसे कि फूड क्रॉप हो गया, खाने वाली क्रॉप, जैसे एक क्रॉप ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ फूड, फूड के पर्पस से ग्रो होने वाली, वीट एंड पैडी आर सम एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। और क्रॉप विच इज़ ग्रोन बाय फार्मर टू फुलफिल द नीड ऑफ हिज फैमिली एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग, मतलब बेचने के पर्पस से नहीं, अपनी फैमिली की भूख मिटाने के लिए सिर्फ। ठीक है, उसे सब्सिस्टेंस क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्सिस्टेंस क्रॉप। और कैश क्रॉप क्या होती है, ए क्रॉप ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड प्रॉफिट, अगर मतलब जो सिर्फ बेचने और प्रॉफिट के पर्पस से ग्रो की जाती है। इनमें इनका मेन एग्जांपल क्या है, टी हो गया, कॉटन हो गया, कोकोनट हो गया, ये इनके एग्जांपल हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे आ जाते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स several techniques and activities followed by farmers when seeds are sown and crops are harvested and stored. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, जो हमारी क्रॉप्स की कल्टीवेशन है, लगाई है, उनके बीज डालना है, इन्वॉल्व सेवरल टेक्निक्स, काफ़ी सारी टेक्निक्स उनमें हैं, और एक्टिविटीज़ फॉलोड बाय फार्मर, फार्मर जिन्हें फॉलो करते हैं। ठीक है, व्हेन सीड्स आर सोन, जब सीड्स से हम अंदर डालते हैं मिट्टी के, एंड क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एंड स्टोर्ड, और जब वो हार्वेस्ट होती है, ठीक है, जब कटती हैं और जब स्टोर की रहती है। दीज एक्टिविटी आर कलेक्टिवली टर्म एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर जो कहते हैं, जो होता है, उन सबको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। ठीक है, जो इसकी टेक्निक्स क्या क्या है, दीज टेक्निक्स इन्वॉल्व्ड, द टेक्निक इन्वॉल्व्स आर, जो इनमें टेक्निक इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले सॉइल अपनी प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, और फिर सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। ठीक है, फिर सीड्स को सिलेक्ट कीजिए, कौन सी सीड लगानी है, कौन सी सो करनी है। एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइज़र और मैन्योर को अपनी क्रॉप में डालिए। ठीक है, इरिगेशन, उसे पानी दीजिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट, अपनी क्रॉप को वीड्स और पेस्ट से प्रोटेक्ट कीजिए। हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, उसे हार्वेस्ट कीजिए, थ्रेश कीजिए और विनो कीजिए, और स्टोर, फिर स्टोर कर दीजिए। ठीक है, तो एक ये रिमेंबर पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे थोड़े से कॉर्नर में, इसे पढ़ लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर सोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग प्रकार की क्रॉप अलग अलग
अलग अलग हिस्सों में दुनिया के पाई जाती है। हाउ एवर द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर आर द सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। परंतु जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हैं वो सेम है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, एक बार पीछे भी देख लेते हैं, हमने ये छोड़ा तो नहीं पॉइंट। सेकंड पेज पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, फर्स्ट पेज पे है। ठीक है, ये रहा रिमेंबर। ठीक है, इंडिया इज़ प्राइमरली एंड एन एग्रीकल्चर बेस्ड लैंड। जो इंडिया है वो शुरू से ही प्राइमर से ही मतलब शुरू से ही एग्रीकल्चर बेस्ड लैंड है। ठीक है, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ क्वाइट डाइवर्स एंड सो आर द फूड एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। जो एग्रीकल्चर है भारत में वो डाइवर्स है, अलग अलग है, एंड सो आर द फूड ऑफ एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ पीपल। हर जगह का फूड अलग है और फीडिंग हैबिट भी अलग है। ठीक है, टू अचीव सच डिमांड्स वी नॉट ओनली नीड टू एनहांस फूड प्रोडक्शन बट ऑल्सो नीड टू मैनेज प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस सच एज स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। हमें सिर्फ ये क्रॉप खेती करना ज़रूरी नहीं है, हमें और काम भी करना पड़ता है, जैसे कि उसे स्टोर करना है और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, हम यहाँ पर थे, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे हैं हम। प्लांट्स ग्रो एंड डिराइव वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट हैं ग्रो होते हैं और वाटर लेते हैं लैंड से, एंड वाटर और न्यूट्रिएंट लैंड से लेते हैं, फ्रॉम द सॉइल से लेते हैं। ठीक है, दिस लार्जली द सॉइल ऑन विच ग्रोथ ऑफ प्लांट डिपेंडेड। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि कौन सी सॉइल पर हम प्लांट उगाना पसंद करेंगे, कौन सी सॉइल पर हम प्लांट उगाएंगे। ठीक है, देयरफॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बिफोर कल्टिवेटिंग एनी काइंड ऑफ क्रॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें सॉइल प्रिपेयर करना क्रॉप उगाने मतलब क्रॉप सो करने से पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ डन बाय टू मेन टेक्निक्स, प्लोइंग एंड लेवलिंग। ठीक है, जो ये सॉइल की प्रिपरेशन है ये दो मेन टेक्निक्स के द्वारा की जाती है, और जिन टेक्निक्स को हम कहते हैं प्लोइंग एंड लेवलिंग। तो ये देखते हैं प्लोइंग एंड लेवलिंग क्या है। तो प्लोइंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल यूजिंग ए टूल और एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड द प्लो। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है प्लोइंग ये एक प्रोसेस है लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल यूजिंग ए टूल। सॉइल को लूज करने के, एंड टर्निंग ऑफ सॉइल और उसे पलटने का। ठीक है, यूजिंग ए टूल, एक टूल के द्वारा किया जाता है, कॉल्ड द प्लो। उस टूल को क्या कहते हैं हम? प्लो। ठीक है, और जैसे हल भी कहते हैं हम उस टूल को, हल आपने सुना होगा। ठीक है, जो सॉइल में लम्प्स वगैरह होते हैं, मोटे मोटे गुच्छे वगैरह, तो वो सब मतलब सॉइल ऊबड़ खाबड़ हम करते हैं, क्योंकि सॉइल को हम एक तरह से मतलब जैसे हमारी सॉइल है हम उसे थोड़ा सा लूज़ कर देते हैं, जिससे जो हम सीड डालें उन्हें ऑक्सीजन मिल पाए। ठीक है, वरना उनका दम घुट जाएगा और वे अंदर ही अंदर डेड हो जाएंगी। ठीक है, तो ए प्लो कैन बी मेड ऑफ वुड और आयरन। एक प्लो दो चीज़ का बना हो सकता है, वुड का भी और आयरन का भी। द वुडन प्लो इज़ यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन एग्रीकल्चर। कई हज़ार साल पहले से ही हम वुडन प्लो का यूज़ करते थे। हाउएवर इन रिसेंट टाइम्स, बल्कि अब दिस इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो। ये रिप्लेस हो गया है आयरन प्लो से, अब वो लोहे का हो गया है। ठीक है, प्लोज आर एदर पुल्ड बाय कैटल, मोस्टली बुलॉक्स और द ट्रैक्टर्स। पहले ज़माने में ज़्यादातर कैटल्स, बुल वो करते थे, खींचते थे प्लो को, और अब तो ट्रैक्टर्स करते हैं। ठीक है, ऑल्दो द यूज़ ऑफ ट्रैक्टर इज़ एक्सपेंसिव, पर ट्रैक्टर का यूज़ एक्सपेंसिव पड़ता है, पर ये टाइम भी बहुत सेव करता है, टाइम और लेबर। ठीक है, फार्मर्स के लिए। अब प्लोइंग द फील्ड हैज़ सेवरल एडवांटेजेस। इसके काफ़ी सारे एडवांटेज हैं फील्ड को प्लो करने के लिए। तो वो एडवांटेजेस क्या है ये पढ़ लेते हैं। इट अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ठीक है, ये रूट्स को अलाउ करता है कि वे पेनिट्रेट एंटर हो जाए डीप सॉइल में, सॉइल के अंदर तक। ठीक है, इट प्रोवाइड एरिएशन टू द सॉइल। ये सॉइल को एरिएशन प्रोवाइड करवाता है। एरिएशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो एरिएशन का मतलब होता है, एरिएशन का मतलब क्या है वो मैं आपको अगर बताऊंगा आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, हम गूगल की हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, एरिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पंचरिंग द सॉइल टू अलाउ बेटर वाटर पेनिट्रेशन एंड टू इंट्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन इनटू द सॉइल। जैसा कि मैंने आपको कहा था,
एरिएशन वो प्रोसेस है जो सॉइल को पंचर कर देता है। पंचर क्या करता है, मतलब ये नहीं कि गाड़ी के पहिए में पंचर हो गया, वो नहीं, जैसे कि सॉइल को एक तरह से लूज कर देता है टू अलाउ बेटर वाटर पेनिट्रेशन, जिससे पानी और ज़्यादा अंदर तक जा सके, एंड टू इंट्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन इनटू द सॉइल में ज़्यादा ऑक्सीजन जा सके। ठीक है, एरिएशन में ऑल्सो भी नोन है सॉइल एरिएशन और ऑक्सीजनेशन, इसे ऑक्सीजनेशन भी कहा जाता है। तो एरिएशन का मतलब आ गया, इट प्रोवाइड एरिएशन टू द सॉइल को ऑक्सीजन पहुंचा देता है। दिस हेल्प द सेल्स ऑफ द रूट टू गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। वही है, मतलब ये रूट्स के सेल्स को ऑक्सीजन अच्छी तरह प्रोवाइड करवा देता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस करने के लिए। रेस्पिरेशन मतलब जीना, साफ लैंग्वेज में है। ठीक है, रेस्पिरेशन का आपने 7th क्लास में चैप्टर भी पढ़ा होगा। ठीक है, इट एंश्योर्स प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर, द डीपर द सॉइल इज डग द बेटर इज द ड्रेनेज। ये एंश्योर करता है प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर, पानी अच्छी तरह ड्रेन हो जाता है। ठीक है, द डीपर द सॉइल इज डग द बेटर इज द ड्रेनेज, मतलब डीप से डीप, जितना डीप हो सकता है उतना डीप जाता है, मतलब आपकी सॉइल बिल्कुल वो हो जाती है, क्या कहते हैं, हरी भरी हो जाती है। हरी भरी भी नहीं, मतलब वाटर से उसे कभी भी लैक ऑफ वाटर नहीं हो सकता, अंदर तक चला गया है पानी। ठीक है, इट हेल्प्स इन यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर एज वेल एज ऑर्गेनिक मैटर विद लूज इन सॉइल। जैसे आप फर्टिलाइज़र डालोगे फ्यूचर में, जब आपकी सॉइल को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसकी मिक्सिंग में भी हेल्प करेगा। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी मिक्सिंग, हर जगह सेम मिक्सिंग, कोई ज़्यादा कम ना हो। ठीक है, लूज सॉइल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड इम्प्रूव डिकम्पोजिशन ब्रॉट अबाउट बाय माइक्रोब। दिस एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये अर्थवॉर्म की ग्रोथ के लिए भी सपोर्ट करेगा एंड इम्प्रूव डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन को भी इम्प्रूव करेगा जो माइक्रोब्स लाते हैं। ठीक है, दिस एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएगा एंड हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिसाइकलिंग करने में हेल्प करेगा। इट ऑल्सो हेल्प टू अपरूट वीड्स, ये वीड्स को जड़ से, वीड्स क्या होते हैं, वीड्स भी हम आगे पढ़ेंगे, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वीड्स। ठीक है, उन्हें जड़ से उखाड़ने में भी हेल्प करता है, अपने आप हो करते हैं। ठीक है, लेवलिंग, अब लेवलिंग देख लेते हैं, इसी का ही वो है, क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो है ना प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसी का ही पार्ट है लेवलिंग। ठीक है, लेवलिंग क्या है, ये है लेवलिंग की फ़ोटो, एक ट्रैक्टर में पीछे लेवलर बांध लेते हैं, उससे किया जाता है। तो ये क्या है, द प्लॉड सॉइल ऑफन हैज़ क्रम्स ऑफ सॉइल डेट नीड टू बी ब्रोकन और क्रश्ड। जो हमने सॉइल को प्लो करा, ऐसे करा, ठीक है, तो जो हमने सॉइल को प्लो करा है उसमें जो सॉइल के क्रम्स है, मतलब पत्थर है, पत्थर नहीं, मतलब वो सूख जाएंगे सॉइल के बने हुए मोटे मोटे गोले टाइप, तो उन्हें क्रश करना भी ज़रूरी है। द सॉइल नीड टू बी सुटेबली लेवल्ड बिफोर सोइंग सीड्स सो करने से पहले वो प्रॉपर्ली लेवल होनी चाहिए। दिस इज अचीव्ड यूजिंग इन लेवलर, ये हो सकता है लेवलर की मदद से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेवलिंग। ये लेवलिंग का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, सीड्स उसकी अच्छी तरह सो नहीं होंगी, और अगर हम इरिगेशन करेंगे तो कहीं ऊपर होगा कहीं नीचे होगा, पानी कहीं ज़्यादा रह जाएगा कहीं पहुँचेगा ही नहीं। ठीक है, तो सिलेक्शन एंड ऑफ सीड्स एंड सोइंग, अब सीड्स को सिलेक्ट करेंगे और सो करेंगे। फार्मर हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द सीड्स दे सो। ठीक है, the seeds they select should be of good quality, that is they should be healthy, disease free and clean। फार्मर को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है सीड जो सो करते हैं हमें वो उसके बारे में। ठीक है, द सीड जो सिलेक्ट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, जो भी सीड सेलेक्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और हेल्दी होनी चाहिए, डिजीज़ फ्री और क्लीन होनी चाहिए, वरना आप इतनी मेहनत करोगे और आपका जो क्रॉप है वो भी अच्छी नहीं आएगी। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, पार्ट 1 है वीडियो का। हमने आपको आज यहाँ तक बताया है, क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, एग्रीकल्चर एंड क्रॉप हो गया, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, प्लोइंग, लेवलिंग, सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग। ठीक है, आज आपको इतना बताया है। फिर ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। जब तक के लिए आप इतने से स्टडी कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी हो, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे मिलते हैं आपके अपने चैनल जन और डाउनलोड पर वन दिव्यांश चैनल। ओके गाइस, और कोरोना से बचे रहिए, कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए।